दोस्तों, सीमा को वहां रखने की असल वजह क्या है? एपी सिंह क्यों सीमा के लिए अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ खड़ा हो चुका है? क्यों अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा रहा है? क्यों अपने ही मुल्क के लोगों को गालियां दे रहा है, अपमानित कर रहा है? एक पाकिस्तानी के लिए, जिस मुल्क से इन लोगों की कभी नहीं बनती, जिस मुल्क को ये गालियां देते हैं, जिस मुल्क के रहने वाले लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, औरतों को, मर्दों को, सबको ये ट्रोल करते हैं, आखिर उस मुल्क की एक खातून के लिए क्यों ये एपी सिंह इतना भाग दौड़ कर रहा है? ये आप लोग जानते हैं, एपी सिंह एजेंसीज के लिए काम करता है, एपी सिंह एमएलएज के लिए काम करता है, सरकार के लिए काम करता है, ये तो आपको पता है। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर, जो बीएलए के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं। और बीएलए का डायरेक्ट कनेक्शन है इंडिया से, वहाँ की एजेंसी से, रॉ से। हमेशा जब भी कोई वहाँ पे वो लोग कांड करते हैं, हमारी आर्मी के जवानों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, चाहे किसी ट्रेन को हाईजैक करते हैं, तो हमेशा हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया बढ़ चढ़कर उनकी हिमायत का ऐलान करता है। ये लोग वो हैं जो इनको, बीएलए के लोगों को पैसे देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं। तो ये एपी सिंह उनके लिए काम करता है, और इसीलिए वहाँ की जांच एजेंसियाँ बीएलए को सपोर्ट करती हैं। और बीएलए जो है, उसके लोग जो हैं वो बलोच कौम से हैं। आपको पता है सीमा भी बलोच कौम से है। आप लोग अंदाज़ा कीजिए, गौर कीजिए मेरी बातों के ऊपर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सीमा को ये सपोर्ट क्यों करे? इससे पहले जो शाइस्ता हनीफ गई थी, उसको क्यों नहीं सपोर्ट किया? हमारे हिंदू एक भाई थे पाकिस्तानी, विनय विनय कपूर, वो एक यूट्यूबर थे, वहाँ पे जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। उसके बाद एक और लड़की है, बलूचिस्तान से ही एक उसका ताल्लुक होता है, वो जाती है, उसको वहाँ पे जो है वह अपनी तहवील में लिया जाता है। तो आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि हिंदुस्तान की लॉ एंड फोर्स एजेंसीज जो हैं वो सीमा को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं कि वो बलोच कौम से आती है। और बलोच कौम के कुछ लोग बात कर रहा हूँ, सारे लोग नहीं हैं, क्योंकि बलोच कौम बहुत बहादुर कौम है, बहुत नडर कौम है, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस कौम के अंदर, जो जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बलोच कौम के वो लोग, चंद दगड़ दल्ले लोग, जो पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं, जो बीएलए के नाम से जो वहाँ पर रह रहे हैं, और जो वहाँ पर हमारी एजेंसीज़ के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, हमारी बस के ऊपर, हमारे बसों से पंजाब के लोग अगर जाते हैं यहाँ से वहाँ, तो उन लोगों को रास्ते में गाड़ी से उतार कर उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनका आईडी कार्ड देखकर। तो ये बीएलए को सपोर्ट करने वाली हिंदुस्तान की एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करने वाली हिंदुस्तान की एजेंसीज़ हैं, और इसीलिए सीमा को सपोर्ट किया जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि सीमा, जफ़र बलोच बताता था कि सीमा को वहाँ उसके चाचू के घर जो है ऑफिस में जाया करती थी, 3-3 दिन, 4-4 दिन वहाँ रहकर आया करती थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंदिया दे रही हैं कि जो हिंदुस्तान की सरकार है, वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, वो सीमा को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं कि ये बलोच कौम से है। और बलोच कौम के वो लोग, हो सकता है सीमा का कनेक्शन डायरेक्टली उन लोगों से हो, बीएलए के लोगों से, क्योंकि सीमा बाइक चला सकती है, सीमा राइफ़ल चला सकती है, सीमा जो है वो 4-4 दिन, 5-5 दिन घर से बाहर रह सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, हिंदुस्तान में जो भी इसके खिलाफ खड़ा होता है, आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है वहाँ की एजेंसीज़ की तरफ से, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, कि खामोश हो जाओ, साइलेंस हो जाओ। और ये विनय सर किस खेत की मूली हैं? ये भी इस केस में अपना नाम फेम बनाएंगे, पैसे लेंगे और साइड पे हो जाएंगे। और अब देख लिया होगा आपने, इन लोगों ने कहा था 15 तारीख से पहले पहले मैं बड़ा काम कर दूंगा, फिर इन्होंने कहा कि मंडे से पहले कर दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे की बात हुई, वो भी निकल गया। तो आज हो सकता है विनय सर की कोई वीडियो आ जाए, कोई लाइव आ जाए, और वो कहें कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना कुछ कर दिया है, हमने अदालतों में पटिशन दाखिल कर दी, अब सीमा का बड़ी जल्दी फैसला होने वाला है। सीमा को उस वक्त तक वापस नहीं भेजा जाएगा जब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। सीमा की ट्रेनिंग हो रही है, और जाहिर बात है सीमा अब बीएलए के लिए काम करेगी, जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है पाकिस्तान में। और आप लोग भी जानते हैं, हमारे इदारे, हमारी आर्मी के जवान, हमारी गवर्नमेंट, बलूचिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं वो किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट उनके ऊपर नज़र रखे हुए, हमारी एजेंसीज़ उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ भी मिल रही हैं। जहाँ पर भी देखते हैं कि बीएलए के कोई लोग हैं जो हमारी सेना के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर अटैक्स करते हैं, तो उन लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ दी जा रही हैं। तो ये बात आप लोग अपने माइंड में बिठा लीजिए। वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के एजेंसीज़ सीमा को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं, जो असल वजह ये है बीएलए की वजह से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सच्चाई का पता चल गया होगा। हमेशा हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान के नाम से वोट बैंक लेती है, और जिस तरीके से इन्होंने नागरिकता बिल पेश किया है कि 2024 31 दिसंबर तक जो लोग आए हैं उन लोगों को सिटीज़न मिलेगी, तो भाई मतलब क्यों मिलेगी भाई? मुझे समझ नहीं आती क्यों मिलेगी।
तो ये तो आप खुद तुम लोग कांड करवा रहे हो, खुद हिंदुस्तान के हालात ख़राब करवाने की कोशिशें कर रहे हो और नाम लगा देते हो दूसरे लोगों का, दूसरी कंट्रीज़ का। सबसे बड़ा ये हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जो इशू है वो यही है कि वहाँ के जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में अमन व अमान ख़राब करवाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ अर्सा पहले गुलभूषण यादव को अरेस्ट किया गया था, उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसने बलोचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर हालात व वाक़यात किस तरीके से ख़राब किए। और कराची के अंदर भी बहुत सारे लोग BLA के मौजूद हैं जो वहाँ पर छुप कर अपने हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहे हैं। उन लोगों को अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे, 3-4 लोग। तो इस तरह के लोगों पे कड़ी से कड़ी नज़र भी है, हमारी एजेंसीज़ की एक्टिव बैठी हुई हैं। और सीमा को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है कि वो एक बलोच कौम से है और वो BLA के लोगों से उसका ताल्लुक हो सकता है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।